हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी 50 का एक्सपायरी एनालिसिस और इस एक्सपायरी के ऊपर ग्लोबल टेंशंस के बीच में निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शायद आपको मेरा प्रीवियस एनालिसिस याद है, मैंने आपको बताया था कि जब तक ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसके नीचे मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा, और इसके नीचे भी जाता है तो यहाँ पे एक साइडवेज मूव आपको देखने को मिल सकता है। मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट 24,000 के लेवल पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से आपको एक छोटा सा बाइंग मूव देखने को मिल सकता है। ज्यादा बड़ा मूव मतलब इतना बड़ा मूव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस तरीके से ईरान और यूएस का टेंशन चल रहा था, इसके बीच में कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप मार्केट को अवॉइड करना प्रेफर करना। लेकिन सिंपल बात करते हैं कि एक्सपायरी आ चुका है, एक्सपायरी के ऊपर क्या मूव होगा, क्या मार्केट गैप अप हो सकता है, क्या मार्केट गैप डाउन हो सकता है। सिंपल अगर हम बात करें, अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है, ये बात समझना, सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये जो क्लोजिंग कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको गैप अप ओपन होता हुआ नजर आ सकता है अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो। अगर यहाँ पे गैप अप होता है, सिंपल यहाँ पे अगर टैप करके मार्केट अगर मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक डाउन साइड के लिए सेलिंग मूव देख सकते हैं निफ्टी के अंदर कल के लिए। मैं सिंपल सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई भी ग्लोबल कुछ सिनेरियो अलग से क्रिएट नहीं हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, सब कुछ अगर शांति शांति निकल जाता है तो मार्केट इस लेवल पे गैप अप होके यहाँ से डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए आना मार्केट प्रेफर करेगा। ऑलमोस्ट बोले तो हम 24,350 के आसपास या फिर 24,400 का जो लेवल है, यहां से हमें एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट करेंगे कल के मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट इन केस, ठीक है, अगर मार्केट इन केस आपको 24,150 के आसपास अगर ओपन होता है, ठीक है, और यहां से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग बाई करना ही प्रेफर करेंगे। सिंपल ये चीज को समझना। उसके बाद जब हम बाई करना प्रेफर करेंगे तो मार्केट को कहां तक देखेंगे, ये जो अपसाइड का ये जो क्लोजिंग कैंडल है ना, यहां तक मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, या तो फिर ये जो स्विंग हाई है यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यानी कि सिंपल अगर बात करें तो अगर मार्केट 24,150 के आसपास अगर ओपन होता है, यानी कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, या फिर फ्लैट ओपन हो के भी अगर थोड़ा सा मार्केट अगर अपने आप को नीचे लेके जाता है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट अपने पास 150 पॉइंट का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। यानी कि मार्केट ये जो लेवल है यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद डाउन साइड से अगर रिजेक्शन लिया तो यहाँ से कुछ इस तरह टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन लेके यहाँ से इस तरीके से अपसाइड के लिए मार्केट मूव करना प्रेफर करेगा। ये चीज याद रखना है, ठीक है। और ये जो हाई है, इसको हम सबसे पहला अपना टारगेट कंसीडर करके चलेंगे मार्केट के अंदर। सिंपल पहला अपना टारगेट यही होगा। यहाँ पे अगर ओपन होता है, रिजेक्शन देता है, तो पहला टारगेट ये होगा। और यहाँ से देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हमें यहाँ से भी कोई स्कैल्प मूव, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ये जिस जो अभी मैंने मार्क किया है ये काफी क्रूशियल लेवल है। ऑलमोस्ट बोला जाए तो 24,300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ से अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी, या फिर हो सकता है मार्केट यहीं पे ओपन हो, हर एक सिनेरियो में समझा रहा हूँ, हो सकता है मार्केट यहीं पे ओपन हो, स्टॉप के पास थोड़ा सा ज्यादा ऊपर ना जाए, यहीं पे ओपन हो, तो यहाँ से हम रिजेक्शन के बाद एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के इस लेवल के बाद, इस लेवल तक। जब तक मार्केट 24,150 का ये जो मैंने पूरा लेवल मार्क किया है, 24,125 से लेके मतलब 25 पॉइंट का ये लेवल है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम डाउन साइड के लिए एक शार्प मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक किया, या फिर अगर एक बार इसके नीचे ओपन हुआ, मार्केट इसके ऊपर रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, यानी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे जाएगा मार्केट, और वहां से जो गिरना स्टार्ट होगा, मार्केट वहां से डायरेक्ट आपको ये जो प्रीवियस जो क्लोजिंग कैंडल है ना, ये वाला, यहाँ तक आपको अप्रोच करता हुआ डाउन साइड में नजर आएगा। ये देख सकते हो, यहाँ पे एक आपको एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आया। कब कब आएगा नजर, जब मार्केट ये जो मैंने लेवल मार्क किया है 150 के आसपास का, 24,150 के आसपास, यहाँ से इसके नीचे ओपन हुआ और यहाँ से थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट पे गया, यानी थोड़ा सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेके इस लेवल से अगर रिजेक्शन दिया तो
कहाँ तक देखेंगे, इसके नीचे ब्रेक किया तो ये जो लेवल है, जो 24,000 के जो नीचे लेवल है, यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उससे पहले आप देख सकते हो एक कैंडल का ओपनिंग प्राइस भी है, और फिर यहाँ से जब मार्केट रिजेक्शन देगा, देखो अगर इस लेवल पे भी डायरेक्ट ओपन होता है, इन केस देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हो गया अचानक से, वर्ल्ड मार्केट में कुछ क्रिएट हो गया सिनेरियो, और इस लेवल पे भी मार्केट अगर डायरेक्ट ओपन होता है यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम एक बाइंग करना प्रेफर करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना, मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा बड़े मूव के चक्कर में मत पड़ना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, आपको बढ़िया सा सेटअप मिले, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। देखो मैं ये नहीं कभी बोलता हूँ कि मेरे लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करो या ट्रेड प्लेस करो, नहीं, एक बार जो मैं ये लेवल मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, इसको आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करो, सिंपल है, चार्ट के ऊपर इसको मार्क करो, मार्क करके देखो कि जो मैं कंडीशंस बता रहा हूँ क्या वो मार्केट में एक्चुअल में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये पॉइंट जो है कि जब तक ये जो लेवल है 24,000 23,950 का लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, यानी कि जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है, मार्केट को हम यहाँ से गिरता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसको मार्केट एक सपोर्ट की तरह यूज करके फिर से एक अपसाइड का रैली कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो। क्लियर है, सिंपल है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अपसाइड के लिए अगर देखें तो देखो सिंपल है, यहां से सेलिंग का मिला तो सेल करना चाहेंगे, या फिर अगर मार्केट, देखो बहुत कम चांस है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया भी, क्योंकि ऊपर में जस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कैंडल मिलेगा जो कि क्लोजिंग कैंडल, ठीक है, अगर मार्केट इस क्लोजिंग कैंडल को यूज करना चाहेगा तो इस क्लोजिंग कैंडल को भी यूज करके अगर रिजेक्शन देगा तो भी हम यहाँ से सेल करना ही प्रेफर करेंगे। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। स्कैल्प मूव के ऊपर फोकस करना, जैसे ही आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आए, सिंपल आप मार्केट से एग्जिट ले सकते हो, सेफ एंट्री अपना प्लान करना, सेफ एग्जिट प्लान करना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी ये था अपना छोटा सा प्यारा सा निफ्टी का एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लेवल है, जब तक मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर टैप नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, हमें कोई भी बाइंग या सेलिंग प्लान नहीं करना है, अदरवाइज आप साइडवेज मार्केट के मूव में फंस जाओगे, आपका कैपिटल जो होगा वो लॉस कर लोगे, क्योंकि मार्केट आपको पता है एक्सपायरी है, जो प्रीमियम्स है वो जीरो होना चाहेगा, एट द एंड ऑफ द डे तो जीरो होता ही है, और कहीं आप बीच में साइडवेज मार्केट में ट्रैप अगर हो गए तो ऑलरेडी इंडिया विक्स इतना डाउन है कि प्रीमियम में आपको उतना अच्छा गेन नहीं मिलेगा, और ट्रैप करके आप एक बड़ा लॉस कर सकते हो। तो जब तक ये जो लेवल्स है, ये 1 2 3 मैंने लेवल्स मार्क किया है, इसके ऊपर मार्केट न आए, जब तक इसके ऊपर टैप करके या तो इसको रिजेक्ट करे या तो वहां से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे, तब तक हमें पेशेंसली मार्केट के अंदर वेट करके अपने पोजीशंस को देखना है, मैनेज करना है, देखना है कि कब हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड को फाइंड आउट करना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।